सभी साथियों को नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जिसके बारे में अक्सर अच्छे कार्य करने वाले, अपने को धम्म के रास्ते पर चलने वाले, अपने को सज्जन मानने वाले लोग अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि अच्छे लोगों के साथ अक्सर बुरा होता है और बुरे लोगों के साथ अक्सर अच्छा क्यों होता है। इस संबंध में मैंने खोजा तो पाया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जब अपने आप को ढूंढते हैं, अपने आप की समीक्षा करते हैं, तो हम अपने सभी अच्छे कार्यों को ढूंढते हैं। हमारा जो वो काम है जो हमारे गलत उद्देश्य, हमारे गलत विचार, हमारे गलत सोच की वजह से होते हैं, उस पर हमारी नज़र नहीं जाती। जहाँ तक कि दूसरे की बात है, जिसको हम बुरा समझते हैं, उसके अक्सर हम जीवन के उन पहलुओं को ज़्यादा देखते हैं जो हमारे दृष्टि से गलत होते हैं। इस आधार पर हम एक धारणा बना लेते हैं कि इस संसार में जो अच्छा होता है उसके साथ हमेशा बुरा होता है, और जो बुरा होता है उसके साथ सदा अच्छा होता है। इसका मूल कारण यही है कि हम केवल अपने उजले पक्ष को देखते हैं। हम कभी अपनी समालोचना नहीं करते हैं। हम चाहे अनचाहे तमाम ऐसे दृष्टिकोण अपनाते हैं या सोचते हैं जिससे दूसरे का बुरा हो जाता है या बुरा होता है, या उसकी सोच, उसके बारे में हम बुरी सोच रखते हैं। हम कभी अपनी तरफ, क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हम उसका लाभ हानि जरूर देखते हैं। हम कभी निरपेक्ष होकर के काम नहीं करते हैं। हमारे काम में किसी भी प्रकार का लेस मात्र का कुछ पाने की चाह नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही हमारे किसी कर्म में कुछ पाने की चाह होती है, वैसे ही हमको निराशा हाथ लगती है। रही बात, जैसे ही हम दूसरे की बात सोचते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं, तो जो उसका सर्वविदित दिखाई दे रहा है, उसके गलत काम, उसको हम देखते हैं। उस व्यक्ति का एक दूसरा भी पक्ष है जो अच्छे हैं, उसको हम नहीं देख पाते। तो इस आधार पर हम ये कहते हैं कि हमने तो अच्छा किया, जीवन भर मैंने अच्छा किया, लेकिन हमारे साथ सदा बुरा हुआ। नहीं, जब हमारे साथ अच्छा होता है, जब हमारे कार्य परिणाम अच्छे होते हैं, उसे हम याद नहीं रखते हैं। लेकिन जब हमारे कार्य परिणाम उल्टे हो जाते हैं, उनको हम याद करते हैं। यही बात दूसरे लोगों के बारे में है। जब उनके कार्य परिणाम अच्छे होते हैं, उसको तो हम देखते हैं, और जब उनके कर्म परिणाम बुरे होते हैं, उसके नज़र में हम नहीं डालते हैं। क्योंकि इसका सबसे सीधा सा है, सरल उपाय इसको जानने का,
कि हमारे किसी भी कर्म में यदि अपेक्षा है तो वो दुखदाई है। जैसे एक हमारे ऑडिट के ही साथी बड़े पद से रिटायर हुए, उन्होंने एक बार मैंने उन्हें सामाजिक काम करने की जो है बात कही, उनके साथ चलने की कि आप भी इसमें साथ दें, अब आप फ्री हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सामाजिक काम किए, बहुत लोगों का मैंने उपकार किया, लेकिन कोई एहसान मानता नहीं है, ये सब बेकार की चीज़ है। तो अब बताना, हमारी अपेक्षा ही है कि हम यदि कुछ करते हैं तो बदले में हमको कुछ मिलना चाहिए। बस यहीं हमारी सारी अच्छाई खत्म हो जाती है। तो कर्म जो है सदा फल देता है, और कर्म विपाक यानी कर्म फल के पकने में टाइम लगता है। जैसे हम कोई छोटा पौधा लगाते हैं, फल का पौधा लगाते हैं, वो जल्दी फल देता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म के होते हैं, बहुत दिन बाद फल देते हैं। और हमारी चाहत क्या है कि जैसे ही हमने सोचा और कुछ किया, तुरंत उसका परिणाम यदि नहीं मिलता है तो मुझे लगता है कि हमारे अच्छे कर्म का कोई परिणाम नहीं हुआ। जबकि हम पूरे जीवन को आंतरिक रूप से अब निरीक्षण करें तो हम पाएंगे कि हमने जितने अच्छे कर्म किए हैं उससे ज़्यादा हमको उससे अच्छे परिणाम मिले हैं, और जितने हम बुरे परिणाम देख रहे हैं वो कम हैं जितने हम बुरी सोच, बुरी कामना के साथ कार्य किए हैं। ईमानदारी से हम अपने जीवन को शुरू से लेकर के जब से हम होश संभाले हैं अब तक की यदि गहन निरीक्षण करें तो आज हम पाएंगे कि विगत दिनों में मैंने किन किन स्थानों पर गलतियां की हैं। तो जो हमने जैसा किया है उसका परिणाम वैसा ही आना है। इसलिए मेरे समझ से ये कहना कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता है, जबकि बुरे लोग सदा प्रसन्न रहते हैं, उनके साथ सदा अच्छा होता है। निश्चित रूप से अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो संतोष देता है, शांति देता है। और बुरा कर्म हमेशा बुरा फल देता है, और वो मन की सारी शांति, हमारा आनंद छीन लेता है। अतः हमें बिना किसी संशय के जीवन में अच्छी सोच रखनी चाहिए। मन से, वाणी से और शरीर से कोई भी ऐसा कार्य हम न करें जो मुझे अपने लिए पसंद नहीं। अच्छे कार्य की यही परिभाषा है। मुझे पसंद नहीं है कि मुझे कोई गाली दे, मुझे पसंद नहीं है कि हमसे कोई झूठ बोले, मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे चोट पहुंचावे। जो मुझे पसंद नहीं है यही हम दूसरों को न बांटें तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा। हम सदा शांत और सुखी रहेंगे, और निश्चित रूप से जो बांटेंगे हम वही हमको मिलेगा। जैसे बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाएं, तो निश्चित रूप से हम बबूल बोएंगे तो हमको कांटे ही मिलेंगे, और यदि हम आम बोएंगे तभी वो रसीले हमको फल चखने को मिलेंगे। इसी के साथ आज का ये वार्तालाप यहीं पर समाप्त होता है। सभी को नमो बुद्धाय, सबका मंगल हो।